भारत भूमि, जो कि संत धरा है, यहाँ मानव जाति को मार्गदर्शन देने के लिए समय समय पर संत अवतरित होते रहते हैं, जो अपने ज्ञान से लोगों का मार्गदर्शन करते हैं तथा उन्हें जीवन की सही राह बताते हैं। संतों की इस कड़ी में 1270 ईस्वी से लेकर 1350 ईस्वी के बीच एक संत हुए, जिनका नाम था नामदेव। संत नामदेव भारत के सांस्कृतिक इतिहास, विशेष रूप से भक्ति परंपरा के एक केंद्रीय व्यक्तित्व हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय हित में भक्ति के माध्यम से समाज को एक सूत्र में पिरोया और गांव-गांव जाकर जनमानस में संस्कारों का बीजारोपण किया, समाज में एकता की स्थापना की और आतताइयों से समाज की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। संत नामदेव ने महाराष्ट्र सहित पूरे भारतवर्ष में वारी यात्रा को भक्ति यात्रा और सामाजिक समरसता का प्रतीक बनाया, जहां समाज के सभी वर्ग, जाति, वर्ण के लोग एक साथ नृत्य, कीर्तन, वादन, भजन करते हुए पंढरपुर में भगवान विट्ठल रखुमाई के दर्शन करने पहुंचते हैं। इन सभी कीर्तन करने वालों को वारकरी कहा जाता है। संत नामदेव का जन्म वर्ष 1270 में महाराष्ट्र सतारा के एक छोटे से गांव नरसी बामणी में हुआ, जो पवित्र नदी कृष्णा माई के तट पर बसा हुआ है। संत नामदेव जी के पिता श्री दामा सेठ और माता गोनाई थी, जो कि भगवान विट्ठल के परम भक्त थे। बालपन से ही नामदेव जी को अपने माता पिता से भगवान की भक्ति विरासत में मिली थी। नामदेव जाति से दर्जी थे। उनके पिताजी कपड़े बेचने और सिलाई का कार्य करते थे। तत्कालीन समाज में कुछ लोग जाति को लेकर भेदभाव करते, इससे नामदेव को बहुत कष्ट होता था। तब नामदेव बहुत ही सरल भाषा में कहते, सभी मनुष्य हैं, विट्ठल भेद करना नहीं जानते। हमारी सनातन संस्कृति में ऊंच नीच जैसा भेद के लिए कोई स्थान नहीं है। सनातन धर्म में भगवान की कृपा सब पर एक जैसी है। संत नामदेव जानते थे कि अगर भेदभाव और छुआछूत को दूर करना है तो सबसे पहले प्रांत भेद को दूर करना होगा। उस समय एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना बहुत कठिन था, परंतु नामदेव जी भ्रमणभील थे। उन्होंने संपूर्ण भारत को अपना कार्यस्थल माना। भारत की परिव्राजक संन्यास परंपरा का पालन करते हुए वे महाराष्ट्र से गुजरात, राजस्थान, पंजाब, सिंध, बिहार, उत्तर प्रदेश आदि कई राज्यों में गए और समाज में भक्ति के माध्यम से सांस्कृतिक नवजागरण किया। उनकी सरल ज्ञान की बातों से प्रभावित होकर लोग उन्हें बहुत स्नेह व सम्मान देते थे। आज भी देश के कई राज्यों में संत नामदेव के मंदिर हैं। पंजाब में नामदेव महाराज का मंदिर नामदेव गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है, जहां बड़ी श्रद्धा के साथ हिंदू, सिख आज भी दर्शन करने जाते हैं। संत नामदेव की भक्ति साधना से प्रभावित होकर विट्ठल मंदिर के पुजारी भी नामदेव से कहते थे, नाम्या, तू ही सच्चा संत है, तूने ईश्वर को पाया है। सामाजिक समरसता हेतु नामदेव जी ने स्थानीय भाषाओं का उपयोग किया। नामदेव जी जानते थे कि मराठी अभंग केवल महाराष्ट्र में ही समझे जाएंगे, अतः उन्होंने हिंदी और पंजाबी में भी अपने अभंग लिखना और गाना प्रारंभ किया, जिसे पंजाबी में भाबद कहा गया। गुरुवाणी में नामदेव जी के 60 दोहे लिपिबद्ध हैं। इनके दोहों का भाबद कीर्तन में अपना अलग स्थान है। संत नामदेव ने संपूर्ण भारत में धर्म एवं भक्ति के माध्यम से सामाजिक समरसता को स्थापित किया और अंत में कृष्णा नदी के समीप 1350 ईस्वी में ब्रह्मलीन हो गए।